बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो ट्यूटोरियल या जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे हैं वो है प्रेशर गेजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रेशर गेजेस की जो मेन टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं बॉर्डन ट्यूब गेज, एक को हम कहते हैं डायफ्राम गेज और एक होता है बेलो टाइप गेज। इन तीनों में आज हम जिसको फोकस कर रहे हैं वो है बॉर्डन ट्यूब गेज। बॉर्डन ट्यूब गेज को भी जब हम फर्दर देखते हैं तो इसमें भी तीन टाइप हैं। एक है स्पायरल ट्यूब गेज, एक है हेलिकल ट्यूब गेज और एक है सी टाइप प्रेशर गेज। इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम सी टाइप गेज पर फोकस करेंगे। आपके सामने इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं आपको प्रेशर गेजेस, बेसिकली ये एक ही टाइप की प्रेशर गेजेस है। ये उसका इनर सिस्टम है, ये आउटर है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो प्रेशर गेज है, जैसे कि अब हम इसको देख सकते हैं, ये 100 psi या 7 बार तक रीडिंग हमें देगा। आप देख रहे हैं कि psi और मेगा पास्कल दोनों में इसकी रीडिंग्स हैं और इसके अंदर आपको होपफुली फील हो रहा है क्योंकि जैसे कोई लिक्विड है। यकीनन ये एक विस्कस लिक्विड है और इसको एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये आधी इंच का इसका इनलेट है, मेल थ्रेडेड है और ये इसका बेसिकली वो इनलेट है जहाँ से पानी या जो भी लिक्विड जिसको हमने चेकिंग करनी है वो यहाँ से एंटर होके तो बाकी सारे काम चलते हैं। ये इसका फिलिंग पॉइंट है और आप इसको फिलिंग पॉट भी कह सकते हैं। जब ये लिक्विड फिल करते हैं तो हम यहाँ से फिल करके उसके ऊपर ये कैपिंग करते हैं। ये कैप करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये इसका मिरर है, जो डायल है, जो इस लिक्विड को और बाकी गेज को प्रोटेक्ट करता है और ये इसकी प्रॉपर एक आप समझ लें कि केसिंग है या कवर है जो इस पूरे गेज को लेके संभाला हुआ है। तो ये इसकी आउटर आपको पता लग गया। अब जब मैं इसका ये सारी केसिंग खोलता हूँ और ये कवर्स वगैरह और लिक्विड सारे हटा देता हूँ तो जो मेरे पास चीज़ आती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि ये इसको सी टाइप प्रेशर गेज या बर्डन ट्यूब गेज इसलिए कहते हैं कि ये देखें, ये एक सी सा बना हुआ है। ये तकरीबन 270 डिग्री तक ये आता है, यानी यहाँ से अगर देखें और यहाँ तक, तो ये जो आर्क बनेगा ये तकरीबन 270 डिग्री के अराउंड बनता है। ये जो ट्यूब है, फ्लैट ट्यूब है, ये 3 किस्म की हो सकती है। ये कॉपर से भी बन सकती है, ये ब्रॉन्ज से भी बन सकती है और ये स्टील से भी बन सकती है, डिपेंडिंग कि क्या टेस्टिंग क्या होनी और बाकी जो मामलात हैं उसको लेके। यहाँ पर जो मेरे पास है ये कॉपर की है, ये प्लेट, ये ट्यूब, लेकिन इस ट्यूब को राउंड नहीं रखा गया जैसे कि आप देख रहे हैं। ये फ्लैट है इसको और ये एक पर्पसली फ्लैट रखा गया है और उसके बाद इसको देखिए यहाँ से वेल्ड कर दिया गया है। जैसे ही लिक्विड यहाँ से एंटर होता है जिसका हमने प्रेशर टेस्टिंग करनी है, वो यहाँ से ट्रेवल करके इस एंड तक आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो क्या करता है, अपने प्रेशर की वजह से ये जो ट्यूब है, ये फ्लैट ट्यूब जो, इसको वो स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि ये, यानी इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है ये। ठीक है जी, अपने प्रेशर की बात, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो इतना ज़्यादा इस ट्यूब को स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा और ये जो ट्यूब है इसका जो ये स्ट्रेट होने की टेंडेंसी है उनको इस लीवर्स और इन लिंकेजेस के थ्रू एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे नीडल लगी होती है। अब जब मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये रोटेट कर रहा है। अब जो टेंडेंसी है स्ट्रेट होने की उसको एंगुलर मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है गेयर्स की वजह से। ये वो लिंकेजेस हैं डिफरेंट और इसको यहाँ से लाके यहाँ तक, ये देखें, ये आपको ये गियर भी आपको अब नज़र आ रहा है और ये साथ में इसके स्प्रिंग है ताकि इसको वापस अपने जो पोजीशन है उसमें आने में हेल्प कर सके। अब ये है सी टाइप बर्डन ट्यूब गेज और आपको हमने बता दिया कि किस तरह ये काम करता है, सारी लिंकेजेस इसके साथ। और इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि आप एक गार्डन पाइप को रोल करके रख दें और पीछे से प्रेशर दें उसको पानी का, तो एकदम से आप देखेंगे कि वो गार्डन पाइप जो है वो स्ट्रेट हो जाता है या स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली इसी तरह ये भी स्ट्रेट होने की कोशिश करता है और इसी टेंडेंसी को एंगुलर मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन गेयर्स और ये सारे जो लिंकेजेस है इसके थ्रू। अब इसमें
चूँकि पॉइंट्स हैं, लिंकेजेस हैं, फ्रिक्शन होगी, तो दैट्स वाई कि इसकी जो रीडिंग होती है वो थोड़ी सी एरोनियस हो सकती है। क्यों? इसलिए कि ये जॉइंट डिले हो सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ना भी हो तो इनमें जो फ्रिक्शन है वो कुछ ना कुछ प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा या हेड लॉस करेगा उसका। तो दैट्स वाई कि ये ज़्यादा जब गेजेस पुराने होते हैं तो फिर चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें एरर आ सकता है। सेकेंडली ये कि जब ये जो ट्यूब है इसमें हिस्टेरिसिस भी आ सकती है, लाइक कि ये अपने ख़ास पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, अब ये वापस शायद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए, थोड़ा सा ऊपर रहे, तो जितना ये ऊपर रहेगा इतनी सुई ऊपर उठी होगी और आपको इतना एरर नज़र आएगा। बहरहाल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही यूज़ होती है विद अ गुड एक्यूरेसी लेवल्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसको चेंज किया जाता है। अच्छा, अब हम आपको दूसरा ये बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो लिक्विड है इसमें, जैसे आप ये देख रहे हैं ये विस्कस लिक्विड है। अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो लिक्विड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इन लिंकेजेस को। जैसे मैंने पहले कहा, ये लिंकेजेस ये चूँकि यहाँ तक ये पूरा फील्ड होता है, जैसे कि अब हम इसको अगर यहाँ देखें, ये इसको यहाँ रख के ये, तो आप देख सकते हैं कि देखें ये लिक्विड यहाँ, ये तो अब मैंने इस तरह रखा हुआ है, जब इसको स्ट्रेट करते हैं तो ये लिक्विड यहाँ तक आ जाता है। यानी पूरा मैकेनिज़्म जो है ये फिल्ड होता है लिक्विड ग्लिसरीन के साथ। इस मुख्तलिफ हो सकते हैं लिक्विड, इस वक्त इसमें ग्लिसरीन फिल्ड है, और वो मुख्तलिफ क्यों होंगे वो डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में और किस मामलात में इसको चला रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब एक तो ये जो लिक्विड है वो इसके फ्रिक्शन लॉसेस को या इसको लुब्रिकेट रखता है। इस मैकेनिज़्म को अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आता है तो ये लिक्विड उसकी भी प्रोटेक्शन कर सकता है और करता है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि शदीद सर्दी या गर्मी में क्या होगा, अगर इसमें लिक्विड ना हो तो बहरहाल इसमें हवा तो रहेगी। वो हवा क्या होगी कि अगर वो ह्यूमिड है तो यहाँ पे फॉगिंग सी आ जाएगी, यानी आपको डायल रीड करने में प्रॉब्लम होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ये लिक्विड ना हो तो ये जो सुई है ये माइनर जो प्रेशर चेंजेस होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और उसका नुकसान ये हो कि ये फ्लिट करेगा, यानी फ्लिटिंग शुरू कर देगा, ये वाइब्रेट करने शुरू कर देगा और आपको रीडिंग लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो लिक्विड है ये डैम्पिंग इफेक्ट उसको देता है। इन केस ये लिक्विड नहीं है और आपने किसी ऐसे जैसे कि डीजल इंजन पे कोई यूनिट लगाए, वहाँ लगाए, तो डीजल इंजन की जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उस वजह से ये सुई मुसलसल हिलने शुरू कर देगी और आपको रीडिंग लेनी मुश्किल होगी। अगर ये लिक्विड हो तो ये डैम्पिंग इफेक्ट देता है, ये नीडल को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। अब आप देखें कि अभी तो मैंने इस तरह पकड़ो, जब हम इसको स्ट्रेट करते हैं तो भी ये लिक्विड फुली फिल्ड नहीं होता। जैसे देखें ये अगर मैं फुली स्ट्रेट करूं तो तकरीबन यहाँ तक लिक्विड आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जब ये फील्ड में लगता है तो ऑब्वियसली धूप और सब कुछ इस पर गर्मी का असर होता है, तो ऐसा ना हो कि अगर इसको कम्प्लीटली फिल्ड कर दें तो जब इसका ग्लिसरीन का जब प्रेशर डेवलप होगा हाई टेम्परेचर की वजह से, तो नुकसान ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से लीकिंग शुरू कर देगा। दैट्स वाई थोड़ा सा गैप रखा हुआ है ताकि वहीं पे वो प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो रहा है यानी गर्म हो रहा है ग्लिसरीन, तो उससे ज़्यादा मतलब वो जो गैप है उसको वो फिलअप कर देगा। अच्छा, दूसरा ये कि इसी ग्लिसरीन की वजह से एक और प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो ये होती है कि जब टेम्परेचर रेज करेगा तो ये ग्लिसरीन, चूँकि ये तो कम्प्लीटली सील्ड है, तो ग्लिसरीन क्या करेगा, इस पूरे मैकेनिज़्म को आप एक अलग प्रेशर यानी एक एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू इसको इफेक्ट करेगा, या इसको स्ट्रेट करेगा या इसको दबाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में फिर क्या होता है कि ये सुई ज़ीरो से ऊपर उठ जाती है, या अगर नीचे है तो वो ज़ीरो को ज़्यादा एडहेयर करता है और ज़रा मुश्किल से ऊपर उठेगी। तो दैट्स वाई कि ये जो कैप है इसकी 3 टाइप्स आती हैं। एक तो जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली कवर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये आता है जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है कि इस पे एक निब सी ऊपर बनी हुई है, और तीसरा ये है कि इसमें ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक लीवर एक लगा हुआ है। अच्छा, अब ये क्यों किया जाते हैं सारी चीज़ें? देखें, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि ये कम्प्लीटली सील्ड है। अब सील्ड इसलिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये इस तरह भी पड़ा हो सकता है, इस तरह भी आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो अगर ये सील ना हो तो सारी ग्लिसरीन में से
निकल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जब आपने चलें ये तो आ गया हमारे पास, सील होने की वजह से ग्लिसरीन सेफ रह गई इसमें, लेकिन जब ये लगेगा और ग्लिसरीन का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, ज़ीरो एरर जिसे हम कह सकते हैं। तो इन दैट केस बड़ा सिंपल तरीका है कि आप जो अंदर का प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए आप इसको किसी, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये है, थोड़ा दबाया तो जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। अभी भी आपको थोड़ा बबल्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये मैंने जानबूझ के धूप में रखा हुआ था। ये देखें, यहाँ से इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा और फिर छोड़ दें, थोड़ा बहुत जो ग्लिसरीन निकला उसको साफ़ कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरे जो तरीके हैं, जैसे कि अब ये लीवर वाला जो तरीका है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन लीवर को ऑफ पोजीशन पे रखा जाता है और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो लीवर को ऑन पोजीशन पे, और जितनी देर ये इंस्टॉल रहेगा तो ये ऑन पोजीशन पे ही रहेगा। तो क्या होगा कि एक पैसेज मिल जाता है इंटरनल प्रेशर जो बन रहा है उसको आउट होने में। तीसरा ये है कि जिस तरह आपको देख रहे हैं ऊपर एक निप सी इसमें बनी हुई है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन तो ये एज इट इज़ रहेगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इस निप को आप कैंची से काट देंगे तो क्या होगा कि कंप्लीट एक पैसेज बन जाता है और उसके बाद ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी अब अगर ग्लिसरीन या कोई भी लिक्विड है वो प्रेशर डेवलप करेगा तो इस सुराख के थ्रू वो सारा प्रेशर निकलेगा और यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आखिरी जो पॉइंट है वो है इसकी रीडिंग का। प्रेशर गेजेस उमूमन डिफरेंट अंदाज से आते हैं कि जैसे अब आप मेगा पास्कल देख रहे हैं, PSI देख रहे हैं, कुछ में बार्स भी आता है और मुख्तलिफ वो आते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक तरीका बता दूं इसको रीड करने का। अब देखिए ये 0 है और ये 20 है, रेड कलर में लिखा हुआ है और रेड कलर में यहाँ PSI लिखा हुआ है। इसका मतलब 0 to 20 जो है ये PSI है, यानी अगर सुई यहाँ पर होगी तो प्रेशर होगा 20 PSI। अब अगर सुई यहाँ पर आ गई जैसे कि ये, तो कितने PSI का प्रेशर होगा? उसका सिंपल तरीका है कि आप इन जो माइनर डिजिट्स हैं, जो लीस्ट इसके काउंट्स हैं, उसको आप गिन लें। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है टोटल, और या अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से इसको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है जो एक बार है, जो एक स्लॉट है या जो एक लाइन है वो 2 PSI को शो कर रही है। तो अगर कोई इंडिकेटर यहाँ पे आ जाए तो मतलब 18 PSI, यहाँ आ जाए तो 20, यहाँ आ जाए तो 22 PSI। तो दैट्स हाउ वी रीड द प्रेशर गेज, और ये उसके इंटरनल फिनोमिनन्स भी आपको बता दिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।